पे। हम 3 दिवसीय महिला कांग्रेस के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आए और हमारी प्रेसिडेंट इंदु पवार जी भी साथ है, हमारी 2 टाइम की काउंसलर भी साथ हैं और भानु जी भी दूसरी काउंसलर साथ में हैं, कौर जी भी हैं। और मैं आप सब से यही कहना चाहती हूँ कि अफसोस होता है देखकर कि मोदी जी के राज में किस तरह से स्टेटहुड छीन ली गई और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया दिया गया। मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की इंचार्ज हूँ, महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ पिछले 5 साल से। और यहाँ पर मेरा जब बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट बनी थी यहाँ पर, और जिस तरह से करप्शन जिस पैमाने पर था, उस वक्त भी हम आए थे यहाँ पर और हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया था, जिसके बाद सरकार गिरी थी। और उसके बाद कथुआ हुआ, पुलवामा हुआ, 370 हुआ, लगातार लॉकडाउन रहे। और जिस तरह से आप सब ने देखा कि मिलिटेंसी का अटैक आए दिन होते रहता है, हम यहीं पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में नेशनल टेलीविज़न पे देखते हैं कि किस तरह से आए दिन ये सब होता रहता है। हम इंतज़ार कर रहे थे पिछले कुछ साल से कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि नया कश्मीर बनेगा और डेवलपमेंट होगा, तो वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने डीलिमिटेशन का इन्होंने अनाउंस किया है, वो भी अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा बाहर निकली है रिपोर्ट। पता चल रहा है कि जिन्होंने भी वो देखा है कि किस तरह से बदलाव हुआ है, परिसीमन किस तरह से बदली है गई है, उस चीज़ से लोग नाखुश हैं। जब हम पहले दिन यहाँ पहुँचे तो हम सुचेतगढ़ गए थे और सुचेतगढ़ के वासियों से हम मिले, मुलाकात हमने की, वहाँ पर उनके स्थानीय लोगों से बातचीत की और वहाँ पर उनकी दुख तकलीफ़ और दुविधाएं देखी कि किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को वहाँ पर शेलिंग्स झेलना पड़ता है और इतनी मुसीबत होती है उनको रोज़मर्रा। फिर भी गवर्नमेंट ने उनको कोई ऑल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दिया है इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, और उनको आए दिन ये मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट कंडोलेंसेस भी व्यक्त करना चाहती हूँ कि कल ही हमें खबर मिली कि एवलांच से हिमाचल प्रदेश में कई सारे हमारे आर्मी के जवान, तकरीबन 7 जो गुजर गए, उनके परिवारों के प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं। उनमें से 4 जम्मू से थे और अरुणाचल में, सॉरी, ये अरुणाचल में हुआ था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात अगर आती है तो हमें ये लगता है कि जिस तरह से वहाँ पर इनकी डबल इंजन की सरकार है और वहाँ पर उन्होंने वो चेंज नहीं किया है जो कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को उन्होंने बदलाव लेके आए हैं और उनका हक छीना है उनसे। तो ये दोहरे मापदंड जो बीजेपी के हैं, हमने ये भी देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स आते हैं उसमें से जम्मू कश्मीर एक है। तकरीबन 22% अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। मनरेगा जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन का स्कीम होता है, जो यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने इसे बनाया था और इससे बहुत फ़ायदा होता है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों का, उसका भी बजट इन्होंने बहुत हद तक घटा दिया है। तो अगर हम ऐसे देखने जाए तो इनके जो सारे वायदे हैं वो सब खोखले हैं। इनके अपने जो सीएम हैं और जो एमपीज़ हैं वो भगवा चोला धारण करके घूमते रहते हैं, लेकिन ये दूसरों के कपड़ों पर और हुलिये पर इनको बहुत हमेशा से ये है कि कल जो एक घटना एक बच्ची के साथ हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वो एक स्टूडेंट थी और जिस तरह से उस पर
लड़कों ने प्रहार किया और जिस तरह से उन्होंने पगड़ी और पट्टे पहने हुए थे और उस तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक लड़की को प्रहार किया, वो गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल निंदनीय है। आज हम एक वतन में रहते हैं जो एक आज़ाद वतन है और उसमें लोगों को जिस तरह से रहना है, बोलना है, ये सारी चीज़ों की आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर वर्ग भाजपा से और मोदी जी के नीतियों से त्रस्त है। इतने साल से हो गए, लेकिन जम्मू में या कश्मीर में कोई डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने देखा हो, मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में देंगे। क्या किसी के भी खाते में 15 लाख रुपए आए? उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या 2 करोड़ नौकरियां लोगों को मिली सालाना? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो वो हमेशा से कांग्रेस के ऊपर दोष देते हैं। लेकिन आज 7 साल से, इसके पहले भी भाजपा पीडीपी की सरकार यहाँ पर है और थी। डिलिमिटेशन से भी जो बाहर निकल के आया है वो बहुत ही लोग इससे नाखुश हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अब आवाम और जनता यहाँ की डिसाइड करेगी। हर वर्ग इनसे त्रस्त है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो। इन्हीं का MOS होम की गाड़ी से किसानों को रौंदा जाता है, मारा जाता है और उसके बाद सामने निकल के आते हैं तथ्य के उन्हीं MOS होम की गाड़ी, उनके नाम की गाड़ी जो है वो है, लेकिन फिर भी इनका MOS होम अपनी जगह पर रहता है इस केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो कितनी ज़ीरो टॉलरेंस है इन सारी चीज़ों के प्रति आप ही खुद अनुमान लगा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम में लगातार झगड़े लगाए जाते हैं और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब से ये देश आज़ाद हुआ है कभी भी ऐसा हिंदुओं को नहीं महसूस हुआ कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और जब से ये भाजपा का शासन चल रहा है पिछले 7 साल से, तब से ये सबको कहते जा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। लेकिन वास्तविकता में, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर में की बात अभी कर रहे हैं और हम जम्मू में बैठे हैं, तो जम्मू के लोगों ने डिसाइड करना है, आवाम के हाथ में है कि किसको वोट दे। क्योंकि जो इस स्टेटहुड को उन्होंने लेकर इसे डाउनग्रेड किया है और लोगों का हक उनसे छीना है, तो इस बात की तारीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम भी इंतज़ार कर रहे थे। परसों जब हम सुचेतगढ़ गए तो रास्ते वहाँ के भी इतने ख़राब थे। एक ही छोटा सा रास्ता है जिसमें दोनों गाड़ियाँ जाने की कोशिश कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, और उसमें हम ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि एक गाड़ी जब जाती है तो दूसरी आ नहीं सकती। तो ये डेवलपमेंट का जो एजेंडा बोल रहे हैं, ये किस तरह से किसका डेवलपमेंट हो रहा है। लिमिटेशन में उनकी असेंबली सेगमेंट को भी छीन लिया गया। तो ये उनके लिए, उनके तरफ से उनको एक फीलिंग है अपने मन में कि ये बहुत ही सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमने देखा परसों हमारी महिला कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट थी, पूरे दिन की मीट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। कल हम भावे वाली माता की मंदिर भी गए, बुड्ढन बाबा के मज़ार पे भी गए और साथ साथ में हम बाल आश्रम भी गए, दूसरी जगहों पे भी गए, वृद्ध आश्रम गए। और हमने देखा कि महिलाओं की हालत, ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी कहीं नहीं बच पा रही है। जिस तरह से एसिड अटैक्स रिसेंटली हुए हमने देखा, और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से आशा वर्कर्स को भी इतने वक्त काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। 2000 रुपये उनको कहते हैं कि देंगे, लेकिन वो भी 2000 रुपये उन्हें वक्त पे मिलते नहीं हैं। और उसके अलावा जो दूसरी भी वर्कर्स है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर ऐसी महिलाएं जो विडो हो जाती हैं,
तो गवर्नमेंट ने सिर्फ 40 साल के ऊपर की आयु की महिलाओं के लिए पेंशन रखी है, लेकिन अगर वो 40 साल के आयु से नीचे होंगी, जो कि लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोग मारे जाते हैं, तो उसके बाद लड़कियां बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। तो हमारी काउंसलर्स जो यहाँ पर आई हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठाती हैं कि इनको ज़्यादा इनकी पेंशन बढ़ाई जाए उम्र कम रखने के बाद। जिस तरह से 40 साल के ऊपर के लोगों को पेंशन मिल रही है, उस तरह से आयु में 40 साल के नीचे भी मिलनी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो महिलाओं को लगातार झेलनी पड़ती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाती है तो युवाओं का जो भी मतलब आज युवा रास्ते पर उतरा हुआ है, कल भी जम्मू पर प्रोटेस्ट हो रहे थे रास्ते पर उतर के, और जिस तरह से युवाओं पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, महिलाओं को मुश्किल सहना पड़ रहा है महंगाई की वजह से। इन लोगों ने एलपीजी गैस सिलेंडर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए। माइग्रेंट ये नो डेटा सरकार है, इस सरकार के पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब भी इनसे पूछा जाए कि कितने माइग्रेंट लेबर